रिलेशन एंड फंक्शन में आखिर डिफरेंस क्या है? क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं या सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं या फिर केवल कुछ रिलेशन ही फंक्शन होते हैं? आइए समझते हैं। आप जानते हैं कि दो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें सारे ही ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होता है और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट ही रिलेशन होता है। लेकिन वैसे रिलेशन जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होता है वही रिलेशन फंक्शन कहलाता है। मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता है। सेट ए का एलिमेंट अगर इधर के किसी दो एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए, ये एक एरो डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि सेट ए का जो एलिमेंट ए है वो सेट बी के 1 से भी रिलेटेड है और 2 से भी रिलेटेड है। मतलब इसके दो इमेज मिल रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि सारे ही फंक्शन रिलेशन होते हैं बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। अब फंक्शन के अंदर दो एलिमेंट कैसे रिलेटेड हैं इसका कोई रूल जरूरी नहीं कि होगा, वो जस्ट एक कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है या फिर रूल भी हो सकता है। तो एक फंक्शन कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो सकता है, रूल भी हो सकता है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए फंक्शन एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट। यहाँ पर सेट ए का जो एलिमेंट ए है वो 2 से रिलेटेड है, बी 1 से रिलेटेड है, सी 3 से रिलेटेड है। ये एक फंक्शन है क्योंकि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से ही रिलेटेड है, मल्टीपल इमेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और ये रिलेटेड कैसे हैं इसका कोई रूल भी नहीं है, ये जस्ट एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये एक फंक्शन है। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखिए फंक्शन एज ए रूल। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट 1 है वो 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से, 4 25 से। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप पाते हैं कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के उन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड है जो इनके स्क्वायर्स हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रूल इस्टेब्लिश हो रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स जो है सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ ऑफ एक्स जो है इनके इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सेट बी में है। तो यहाँ पर सेट ए के जो भी इमेजेस हैं वो इस रूल के बेसिस पर मैप हो रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे देखिए, सेट ए के सारे ही एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, 2 5 से, 1 5 से, 0 भी 5 से, -1 3, सारे एलिमेंट 5 से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर रूल इस्टेब्लिश क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। मतलब आप एक्स को कोई भी इनपुट दे दो फ्रॉम दिस डोमेन, आपको हमेशा एक ही इमेज मिलेगा 5। ये भी एक फंक्शन है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज मिले, एक से ज़्यादा नहीं। अगर 2 का 5 भी इमेज होता, इधर -5 भी होता, तब ये फंक्शन नहीं होता। एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।